दोस्तों कैसे हैं आप? मेरा नाम ध्रुव है और आप देख रहे हैं खबरी अड्डा। दोस्तों आज खबरें कुछ ऐसी बताना चाहूँगा, बहुत सारी खबरों को एक साथ मैंने इंक्लूडेड किया है और बहुत ज़्यादा ब्रॉड में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ों से टच कराते हुए हम निकलेंगे। खबरों को बहुत ही कम कम और मेन मेन मुद्दे को टच करके मैं आगे निकल जाऊंगा, क्योंकि आप इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हो सकें। जो खबरें जो चीज़ें घट रही हैं इन सब चीज़ों से वाकिफ़ रहें और समाज में सतर्क रहें, यही मेरा उद्देश्य भी रहता है। और आप अपने यदि मेरा खबर को बताना है, यदि मेरा काम, तो आप को जागरूक करना भी है मेरा काम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर के, थोड़ी सी बिहार चुनाव को लेकर के, फिर हम थोड़ी अलग अलग खबरों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज क्या हुआ बिहार चुनाव में, जो तेजस्वी यादव की पार्टी जो आरजेडी है, आरजेडी के तेजस्वी यादव की पार्टी के जो नेताजी हैं, नेताजी ने कहा नेताजी ने बयान दिया। नेताजी ने कहा कि जब लालू प्रसाद यादव की पार्टी जब सत्ता में थी, तब जितने बाबूजी लोग थे, बाबूजी लोगों के सामने जितने भी बिहार के लोग थे, गरीब तबके के लोग थे, वो सीना तान कर चलते थे। मतलब उन्होंने पिछड़े वर्ग और गरीब लोगों की बात करी कि वे सब सीना तान के चलते थे। तो यही मुद्दा क्या हुआ, नीतीश कुमार ने भी उठा लिया। अब नीतीश कुमार की पार्टी ने ये मुद्दा उठाया, इसको भुनाने का भी प्रयास किया। हालांकि आरजेडी पर सुशील मोदी का कहना था, आरजेडी पे सुशील मोदी फिर बीच में कूदे। सुशील मोदी ने कहा कि ये लोग सवर्णों का विरोध कर रहे हैं और सवर्णों के विपक्ष में हमेशा से बात करते आए हैं। अब उन्होंने एक मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से भुनाया, क्योंकि नीतीश कुमार को भी कहीं ना कहीं लगने लगा है कि उनकी जो ज़मीनी हकीकत थी वो सारी चीज़ें अब लोग जान चुके हैं। और क्या है कि लोग अब नीतीश कुमार को शायद कुछ चाहना कम कर दिए हैं। मतलब नीतीश कुमार को की ओर से वोट बैंक हाथ से निकल गया है। वो वोट बैंक इनको दोबारा नहीं मिल पाएगा जो वोट बैंक पहले नीतीश कुमार को मिला था। सुशील मोदी ने क्या कहा, सुशील मोदी ने तेजस्वी की पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि ये सब सवर्णों के विरुद्ध हमेशा से खड़े रहे हैं, क्योंकि यदि बात सवर्णों के 10% आरक्षण की बात हो, जब प्रधानमंत्री ने 10% आरक्षण लागू किया था, तब इन लोगों ने खुल करके विरोध किया था और कहा था कि सवर्णों का ये जो 10% का आरक्षण है वो लागू नहीं होना चाहिए। हालांकि बहुत सारी उठापटक तो रोज़ रोज़ चलती रहती है, नए नए मुद्दे निकल करके आते हैं, लेकिन बिहार चुनाव से इसलिए मैं आज बात कर रहा हूँ क्योंकि बिहार चुनाव बहुत नज़दीक है, ये मुद्दा ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको प्रतिदिन कुछ अच्छी अच्छी बातों को मैं बताने की कोशिश करूँगा। फिर क्या हुआ कि अब इसी के बाद अब ये जब मुद्दा बहुत गर्म हुआ, तो हालांकि ये जो नीतीश के पार्टी के अलग अलग नेता भी इस पर वार करने लगे कि हाँ ये बात सही है कि आरक्षण के विरुद्ध थे ये 10% आरक्षण के। अब ये भी देखना है कि अब क्या है, मतलब रोज रोज एक ना एक नए मुद्दे आ जा रहे हैं, नए नए। कहीं यदि जब नीतीश कुमार को शायद लग रहा है कि वो शायद इस बार सरकार नहीं बना पाएंगे, कुछ ऐसा लग रहा हो में भी, तो अब क्या है कि मुद्दे ऐसे लाए जाएं जो कहीं ना कहीं वो भुना लिए जाएं। तो मैं किसी पार्टी के पक्ष और विपक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो सच्चाई है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो खबरें हैं वास्तविकता। ठीक है, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं किसी के विपक्ष में भी नहीं हूँ। ठीक है, मैं निष्पक्ष रूप से आपको जानकारियाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब बात क्या है, 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी की 3 रैलियां हैं। अब उनके लिए भी व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि वीवीआईपी व्यवस्था है, सिक्योरिटी भी है, और 3 रैलियां वो करेंगे। मैं 3 रैलियां बताए दे रहा हूँ। 3 रैलियां इनकी हैं पटना, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। 3 रैलियां पटना, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में 3 रैलियां हैं। तो उसके साथ व्यवस्थाएं इसलिए की गई हैं क्योंकि वे सुबह निकलेंगे दिल्ली से अपने आवास से, फिर आवास से शाम तक की उनको लगेगा, 3 रैलियां करने में उनको समय लगेगा शाम तक की वो निपटे। तो इसके साथ बिहार में उनको उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है, और व्यवस्था में कुछ बहुत अच्छी अच्छी मनोरंजन चीज़ें जो उनकी फेवरेट हैं मैं उनको
बताना चाहूँगा कि जैसे कि उनकी फेवरेट कढ़ी और खिचड़ी भी है, तो कढ़ी खिचड़ी की भी व्यवस्था बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, वो तो देखिए कि वो प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी जो व्यवस्था होगी तो वो वीवीआईपी होगी, होनी भी चाहिए। ये प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, तो ये सारी उठापटक के साथ ये भी चीज़ें खबरें निकल कर के आ रही हैं, उनके खाने की व्यवस्था की जाएगी, हालांकि ज़रूरी भी है। और प्रधानमंत्री मोदी का कितना दबदबा है, ये तो सब चीज़ें चुनाव के बाद जान मिलेंगी। और वहीं पर एक खबर और आई, सबसे जो रोमांच करने वाली खबर ये है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को भी लगने लगा है क्या नीतीश के साथ मिलकर के कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न, क्योंकि पूरा बिहार ये प्रश्न पूछ रहा है कि बिहार में क्या बा। अब ये बिहार में क्या बा वाली जो कहानी है ना, बिहार में जो एनडीए गठबंधन है, तो कहीं ना कहीं मतलब अंदर से कहीं ना कहीं दरार लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब क्या हुआ, क्यों दरार है? सबसे पहली चीज़ ये, क्योंकि प्रभात और हिंदुस्तान और बहुत सारे अखबारों के फ्रंट पेज पर मात्र और मात्र प्रधानमंत्री मोदी की फोटो आई। अब इसमें असमंजस में लोग पड़े हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नीतीश कुमार की फोटो क्यों नहीं है। और जो प्रचार प्रसार हो रहे हैं वो नीतीश कुमार जब साथ में एनडीए के हैं तो उनका भी प्रचार प्रसार होना चाहिए, लेकिन एनडीए जब बीजेपी अपना प्रचार कर रही है फ्रंट पेज पर केवल प्रधानमंत्री मोदी का। इसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन ये चिराग पासवान तो अपना चिराग कहीं नहीं जला रहे हैं। देख अब मतलब बहुत बड़ा प्रश्न है ये जो राजनीतिक उठापटक है, मतलब बहुत ही यदि बड़े स्तर से सोचा जाए तो कहीं ना कहीं तो साजिश लगती है। अब साजिश यही लगती है कि अब चिराग से कोई डील तो नहीं हो गई, हो सकता है, पता नहीं है कि नहीं है, ये तो सारी चीज़ें बाद की अटकलें हैं, ये सब चीज़ें बाद में पुख्ता हो जाएंगी कि क्या सही है क्या गलत है। अब चिराग पासवान बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, चिराग पासवान बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, तो बीजेपी कहीं ना कहीं ये तो नहीं सोच रही है कि बीजेपी चिराग पासवान यदि नीतीश का फोटो यदि प्रधानमंत्री के साथ लगा दिया जाए, एडवर्टीजमेंट में जो प्रचार हो रहा है उसके साथ लगाया जाए, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का जितना पर्सनल वोट बैंक है वो ना खिसक जाए। चिराग पासवान का जो वोट है, जहाँ पर चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं बीजेपी के खिलाफ, वो वोट बैंक बीजेपी को ना जा करके कहीं और शिफ्ट ना हो जाए। मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी भी यही सोच रही है, बीजेपी के दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें निकल रही होंगी कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए नीतीश कुमार को क्यों ही उठा दिया इस बार भी, क्योंकि ऐसा उन्हें लग रहा हो। मैं भी अब यदि नीतीश कुमार अच्छा बहुमत नहीं पाते हैं या उनकी अच्छी सीटें नहीं आती हैं तो एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन जेपी नड्डा ने भी यही बात कह दी है, हालांकि उन्होंने कल कहा भी था जेपी नड्डा ने कि एनडीए की नीतीश की चाहे जितनी सीटें आए, यदि एनडीए की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री नीतीश ही बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि अब चिराग पासवान हैं, चिराग पासवान के जो प्रत्याशी हैं, चिराग पासवान ने 134 प्रत्याशी अपने पूरे खड़े किए हैं। चिराग पासवान 134 प्रत्याशी अपने खड़े किए हैं। 134 प्रत्याशी में बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके सामने चिराग ने अपने उम्मीदवार को नहीं खड़ा किया, लेकिन सबसे बड़ी टक्कर वो उनकी जो खटक है कहीं ना कहीं वो नीतीश कुमार से है, नीतीश कुमार से उनकी ठनी हुई है। अब चिराग पासवान क्या सोच, चिराग पासवान ने कल कहा भी था, चिराग पासवान ने कहा था कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो नीतीश कुमार जेल के सलाखों के पीछे होंगे यदि कोई घोटाला किया होगा। तो चीज़ें स्वाभाविक हैं, पता नहीं क्या कब क्या हो जाए, राजनीति में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि नीतीश कुमार ने भी अपने रैली में कुछ बातें ऐसी कह दी जो वास्तव में बड़ी मतलब लगता है जब ये लोग भाषण देते हैं कभी कभी तो लगने लगता है कि ये लोग क्या छोटी छोटी बातें करने लगते हैं। अब देखिए जो कहा है मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम राय देना नहीं है, मैं खबरों को बताना चाहता हूँ तो खबर में बता रहा हूँ। नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोग 8-9 बच्चे पैदा करते हैं, पहले लड़कियां पैदा हुई फिर लड़के पैदा हुए, अब ये निशाना किस पर था, ये सारी चीज़ें तो आम जनता तो जानती ही है।
तो ये ऐसे वार, और उन्होंने कहा तो जनसंख्या, और नीतीश कुमार ने कहा भी कि जनसंख्या पर हम रोक लगाना चाहते हैं आगे, और जनसंख्या को भी हम थोड़ा सा सीमित करना चाहते हैं, क्योंकि जनसंख्या पर ही सारी चीज़ें डिपेंड हैं, टिकी हुई हैं। तो अब क्या होगा, कैसे क्या होगा, ये सब चीज़ें तो बाद का विषय है। तो हालांकि ये सब देखने वाली भी बात है।